हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एंड डियर स्टूडेंट्स। आज हम छत्तीसगढ़ सेट जो कि आपका 2026 में होने वाला है, जिसमें केमिकल साइंस में हम आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं, जिसमें हम बात करेंगे कौन कौन से टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और किस टॉपिक को अच्छे से आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे हम बात करते हैं सबसे पहले इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपको मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ, जहाँ जिसको पढ़ना पड़ेगा आपको और इससे फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस आते हैं। जैसे अगर हम केमिकल बॉन्डिंग की बात करते हैं, जिसको आप जीआईओसी के अंतर्गत पढ़ते होंगे, ठीक है, जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते होंगे, वहाँ पे आप देखेंगे वीएसईपीआर थ्योरी के बारे में और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से भी हम आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है, जहाँ पे हम बात करते हैं हाइब्रिडेशन के बारे में और इसके बॉन्ड एंगल के बारे में। फिर है एक आपका मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में, एमओटी के बारे में पढ़ते हैं यहाँ पे। फिर हाइब्रिडेशन है, बॉन्ड ऑर्डर, होमोलोमो, ये बहुत फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन आस्क करते हैं यहाँ से। जैसे आपको पूछेंगे सिग्मा स्टार क्या है, यहाँ पाई स्टार, जो भी आपका जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो किस तरीके से होमोलोमो की तरह व्यवहार करते हैं। बैक बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पूछा जाता है और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग का जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे भी ये आता है, वेंस रूल, डगोस रूल और फजांस रूल। इस तरीके से आपका जो केमिकल बॉन्डिंग का जो टॉपिक है वो बहुत अच्छे से आप इसको प्रिपेयर करिएगा, सो दैट कि आपको इससे जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जैसे 4 से 6 मार्क्स का 4 से 6 क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देखिए 5 से 8 क्वेश्चन है और ये 5 से 8 क्वेश्चन यानी कि समझो ये 10 क्वेश्चन तक भी जा सकता है, यानी कि 20 मार्क्स का तक का क्वेश्चन इसमें आपको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में देखने को मिलेगा। जिसमें हम ये देखिए यहाँ पे 5 स्टार है, ये वर्नर थ्योरी के बारे में आप इसमें बात करेंगे कि ये रूल जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर होता है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी सीएफटी है। लिगेंड फील्ड थ्योरी जिसमें हम पढ़ेंगे एलएफटी के बारे में। फिर है सीएफईसी कैलकुलेशन, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन और यहाँ पे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये टॉपिक है जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा है, जहाँ पे हम देखेंगे A1G T2G, ठीक है, LMCT, MLCT, इस तरीके से जो ट्रांजिशन होते हैं वो आपके इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम में आते हैं। आइसोमराइजेशन है, स्टेबिलिटी कांस्टेंट भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से देख सकते हैं जो आपका कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एक तो आपका रिएक्शन मैकेनिज्म देख सकते हैं यहाँ पे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, SN1 एंड SN2 एनालॉगस, एसोसिएटिव मैकेनिज्म, डिसोसिएटिव मैकेनिज्म, इंटरचेंज, ट्रांस इफेक्ट और आपका ट्रांस इन्फ्लुएंस। इसमें एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसको मैं आपको बता दूं, एक यहाँ पे देखेंगे, एक होता है आपका वाटर एक्सचेंज रिएक्शन, ठीक है, वाटर एक्सचेंज रिएक्शन है और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन भी इसी में आता है, वाटर एक्सचेंज रिएक्शन है। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर में हम देखते हैं इनर स्फीयर और आपका आउटर स्फीयर मैकेनिज्म। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे बहुत ही फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो अगर आप इस टॉपिक को तैयार कर रहे होंगे तो ध्यान दीजिएगा, इस टॉपिक को बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आपका कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के सब सारे टॉपिक को। फिर आगे बात करेंगे, थोड़ा सा दूसरे टॉपिक की तरफ चलते हैं, इसी का इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी मैग्नेटिज्म के बारे में। तो ये आपको बताया मैं टर्म सिंबल बहुत ही एकदम 2 नंबर वाले जो क्वेश्चन होते हैं, चाहे आप सीएसआर नेट की बात करें या जी सेट की बात करें, ये जो टर्म सिंबल्स के जो क्वेश्चन होते हैं वो आते ही आते हैं। जैसे ये देखिए, ये 2s+1 LJ, ये वाला आपने पढ़े होंगे और इससे क्वेश्चन बनते हैं। किसी भी आपको कॉम्प्लेक्स दे देंगे, D1 सिस्टम है, D2 सिस्टम है, D3 सिस्टम है और वहां पे आपको टर्म सिंबल पूछा जाता है, पॉसिबल जे वैल्यू, पॉसिबल एल वैल्यू, इस तरीके से इसमें बात करते हैं। फिर यहाँ पे आपका एक आर एस कपलिंग, जिसको रसेल साउंडर्स कपलिंग बोलते हैं। ऑर्गल डायग्राम तो बता ही दिया आपको, तनाबे सुगानो डायग्राम से भी आपको यहाँ पे जो फंडा क्या बोलते हैं इसको, ग्राउंड लेवल का जो ग्राउंड स्टेटम सिंबल पूछा जाता है, ये ग्राउंड स्टेटम सिंबल इसमें तनाबे सुगानो में पूछा जाता है। और पैरामैग्नेटिज्म एंड डायमैग्नेटिज्म, ये तो इसे क्वेश्चन आते हैं, जैसे आपको कॉम्प्लेक्स दे देंगे, मान लीजिए हीमोग्लोबिन दे दिया या मायोग्लोबिन दे दिया, या और बहुत सारे जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स होते हैं उसमें आपको पूछे जाते हैं कि कौन सा कंपाउंड पैरामैग्नेटिक है, कौन सा कंपाउंड डायमैग्नेटिक है। तो ऐसे आपको स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट या यहाँ पे ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन की भी बात किया जाता है कि कौन कौन से कंपाउंड में ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन होता है, ठीक है, ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मैग्नेटिज्म से जो क्वेश्चन आते हैं वो आपका एक्सपेक्टेड क्वेश्चन 3 से 5 क्वेश्चन है, ठीक है। और यहाँ से आपको समझ आ जाएगा कि 5 क्वेश्चन है तो ये 5 × 2
इसका मतलब 3 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो ऐसे करके आपको सीजी सेट में मैंने आपको बताया 150 मार्क्स गेन करना है, 150 मार्क्स गेन करना है, तब आप क्या हो जाएंगे, क्वालिफाइड हो जाएंगे। ठीक है, क्वालिफाइड हो जाएंगे। तो ध्यान से इस चीज़ों को नोट करते चलिए, और टॉपिक जो है आपको स्पेसिफिक रखना है, किसी भी टॉपिक को रैंडम नहीं पढ़ना है। चलिए फिर आगे हम बात करते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री के बारे में। यहाँ से भी आपका क्वेश्चंस 2 से 4 क्वेश्चंस हैं, जैसे 18 इलेक्ट्रॉन रूल के बारे में पढ़ते हैं इसमें हम लोग। ठीक है, और मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स है, जहाँ पे आपको देखेंगे आईआर स्ट्रेचिंग पूछते हैं मेटल कार्बोनिल में, या क्लस्टर के बारे में भी आता है यहाँ पे। ठीक है, क्लस्टर के बारे में पूछते हैं, मेटल कार्बोनिल क्लस्टर, हायर न्यूक्लियर कार्बोनिल क्लस्टर, लोअर न्यूक्लियर कार्बोनिल क्लस्टर, ये सब टॉपिक जो है इसमें मेटल कार्बोनिल में आते हैं। फिर सिनर्जिस्टिक बॉन्डिंग में आता है, यहाँ पे यहीं पे आपका पाई बैक बॉन्डिंग आता है, और डी पाई पी पाई बैक बॉन्डिंग आता है। हैप्टिसिटी जो होता है, ऑक्सीडेटिव एडिशन, डिडक्टिव एलिमिनेशन, इंसर्शन एंड एलिमिनेशन रिएक्शन, ये सारे जो टॉपिक है वो रिएक्शन मैकेनिज्म का पार्ट है। ठीक है, ये जो टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ ये कहाँ का पार्ट है, ये रिएक्शन मैकेनिज्म का पार्ट है। तो जब आप ओएम से स्टार्ट करेंगे, तो आप जब लास्ट लास्ट पार्ट में आएंगे तो यहाँ पे आपको रिएक्शन मैकेनिज्म देखने को मिलेगा, जहाँ पे बहुत सारे रिएक्शन है, अल्फा हाइड्रोजन अपसेक्शन है, बीटा हाइड्रोजन अपसेक्शन है, इंसर्शन डी इंसर्शन है। ठीक है, और माइग्रेटरी इंसर्शन है। तो इस तरीके से हम ऑर्गेनोमेटेलिक कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं। यहाँ पे लास्ट एक टॉपिक आता है जहाँ पे आप पढ़ेंगे कैटालिसिस या कैटालिस्ट जिसको बोलते हैं। ठीक है, कैटालिस्ट के चैप्टर में आपको मिलेगा हाइड्रोफॉर्मुलेशन रिएक्शन, मोनसेंटो एसिटिक एसिड, और इसमें आपको देखने को मिलेगा वेकर प्रोसेस, ऑक्सो प्रोसेस। तो ये सब ऑलरेडी मैंने पढ़ाया हुआ है। जिन बच्चों को लगता है कि ये टॉपिक पढ़ना चाहिए वो जाके आप चैनल में विजिट कर सकते हैं। मैंने सारे कैटलिस्ट को एक साथ दिया हुआ है, विल्किंसन कैटलिस्ट के बारे में है, और रिंग ओपनिंग मेटाथीसिस है, रिंग क्लोजिंग मेटाथीसिस है। तो ये सारे जो बच्चे एमएससी कर रहे हैं थर्ड सेमेस्टर उनके लिए भी एप्लीकेबल है, और जो इसकी तैयारी कर रहे हैं वहाँ के लिए भी ये एप्लीकेबल है। चलिए बात करते हैं आगे बच्चों, और जो आपका मेन ग्रुप केमिस्ट्री जिसको हम पी ब्लॉक बोला जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको सबसे पहले स्टार्ट करना है बोरॉन फैमिली से। कुछ चीजें हैं जो एस ब्लॉक में भी आपका दो दो है, एक तो आपका हाइड्रोजन वाला है, एक आपका सोडियम वाला है। तो ये दोनों ब्लॉक जो है आपका एल्कली और एल्कलाइन मेटल जो है, इसमें भी जो थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन ज्यादातर जो क्वेश्चन होते हैं वो अपने बोरॉन फैमिली से है। डाइबोरेन का स्ट्रक्चर है, बोराजिन है, बोरॉन हैलाइड है, और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा बोरेक्स का या एस टी वाई एक्स कोड। यहाँ यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे एस टी वाई एक्स कोड आता है और पूछा जाता है, ये 2 नंबर में एकदम इंपॉर्टेंट है। एस टी वाई एक्स कोड आपको पढ़ना है। और जितने भी आपके हायर बोरेन्स है लाइक B4H10, B5H9, B5H11, ये सब जो हायर बोरेन है इसके जो स्ट्रक्चर है उसमें BB बॉन्ड क्या होता है, BHB बॉन्ड क्या होता है। ठीक है, फिर आता है BBB ऐसा वाला बॉन्ड होता है, और एक होता है BH यूनिट। तो ऐसे आपको 4 अलग अलग क्वेश्चंस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है, टाइप्स ऑफ 13 बोरॉन 13 एनएमआर होता है, बोरॉन 11 एनएमआर होता है। तो ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं इसमें। कार्बन फैमिली की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे मेन 2 इंपॉर्टेंट है, एक तो आपका सिलिकॉन्स है और दूसरा आपका सिलिकेट्स है। तो सिलिकॉन और सिलिकेट में हम देखेंगे यहाँ पे 3D सिलिकेट, टेक्टोसिलिकेट, फाइलोसिलिकेट और आर्थोसिलिकेट, नीजोसिलिकेट। यहाँ पे अलग अलग टाइप के जो सिलिकेट्स होते हैं, गार्नेट, माइका, ये सब जो सिलिका के जो कंपाउंड है वो जनरली पूछे जाते हैं। फिर आपका नाइट्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर, हाइड्रोक्सिलेमिन, नाइट्रिक एसिड। यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट जो चीज छूट गया है वो है आपका फास्फाजिन। तो ये फास्फाजिन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखने को मिलेगा ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड्स ऑफ फास्फोरस। यहाँ पे फास्फोरस का जो P4O10 वाला आपने पढ़े होंगे, P4O10, P4O9, P4O7, जितने भी ऑक्साइड्स ऑफ फास्फोरस हैं वो सारे आपके नाइट्रोजन फैमिली के अंतर्गत आते हैं। और इसको अच्छे से आपको पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन स्ट्रक्चर में पूछे जाते हैं। कितने पीओपी बॉन्ड है, कितने जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट स्ट्रक्चर है, देखिए ये हमारे पास क्या है, ये स्ट्रक्चर ऐसे होता है पीओपी के। ठीक है, ये तो इस तरीके से जो स्ट्रक्चर्स होते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये ऐसे स्ट्रक्चर रहते हैं P4। ठीक है, P4O6 का। और यहाँ पे अलग अलग पीओपी बॉन्ड है, पीपी बॉन्ड है, ये सब पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर कहाँ से आपको मिलेगा, ये आप मेन ग्रुप एलिमेंट जब पढ़ेंगे
तो वहाँ पे आपको नाइट्रोजन फैमिली में ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल सकता है। फिर अगले नेक्स्ट टॉपिक है एसिड बेस केमिस्ट्री, जहाँ पे आप देखेंगे एसिड बेस केमिस्ट्री छोटा टॉपिक है, इसमें 2 से 4 क्वेश्चंस जो है एक्सपेक्टेड रहते हैं। जैसे यहाँ पे आपको हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस थ्योरी है, लक्स फ्लड कॉन्सेप्ट है, लेविस एसिड थ्योरी, ये आपको बोल रहा हूँ। इसमें एक और इम्पोर्टेंट है जो कहलाता है आपका नॉन एक्वस सॉल्वेंट। ध्यान दीजिएगा, इन नॉन एक्वस सॉल्वेंट से अधिकतर टाइम क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे अमोनिया है, आपका H2SO4 है, BrF3 है, POCl3 है, ठीक है। और यहाँ पे आपको मिलेगा HNO3 है, ठीक है। ये सब जो सॉल्वेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन एक्वस सॉल्वेंट के अंतर्गत आता है। और ऐसा सॉल्वेंट जिसमें वाटर का प्रेजेंस जरूर नहीं है, ये कहलाते हैं नॉन एक्वस सॉल्वेंट। और इस सॉल्वेंट में किस तरीके से कोई कंपाउंड एसिड और बेस की तरह बिहेव करता है, ये आपको पूछा जाता है एसिड बेस केमिस्ट्री, ठीक है। और एक लास्ट जो टॉपिक है, इसको आपको तैयारी करना है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है आपका न्यूक्लियर केमिस्ट्री। तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री का जो टॉपिक है बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको देखने को मिलेगा अल्फा बीटा गामा, जो रेडियो एक्टिव डीके होता है, हाफ लाइफ है, बाइंडिंग एनर्जी, न्यूक्लियर रिएक्शन और फ्यूजन एंड फ्यूजन। तो इसमें हमको अल्फा बीटा गामा ये सब जो रेडिएशंस होते हैं उसको काउंट करना होता है, किस तरीके से आपका रेडिएशन कितना निकलने से क्या डाटा निकले बनता है, ठीक है। तो ये तो हुआ हमारा इनऑर्गेनिक पोर्शन का, जिसमें आपको एक लास्ट टॉपिक और बचा है जो बायो इनऑर्गेनिक है, ठीक है। बायो इनऑर्गेनिक तो मैं तो कहता हूँ पूरा ही इसको पढ़ लीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एकदम हार्ड नहीं है। इसमें पूरा चीज़ें हैं, जैसे आपका हीमोग्लोबिन के बारे में पढ़ते हैं, मायोग्लोबिन है, जो आपका ऑक्सीजन कैरियर जो प्रोटीन है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है, फेरिडॉक्सिन, रुबिडॉक्सिन और नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये सब चीज़ें हैं। ज़्यादा इसमें नहीं है, बस आपको रीड करना है, रिवाइज करना है। इससे जो क्वेश्चंस होते हैं वो एकदम सटीक बनते हैं, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा घुमा के नहीं दिया जाता है अगर हम बायोऑर्गेनिक की बात करते हैं, ठीक है। तो लगभग मैंने कुछ टॉपिक इम्पोर्टेंस मैंने आपको बता दिया है, और ये इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हम शुरुआत करेंगे यहाँ से। मैं आपको क्लास लेके चलूंगा जहाँ पे आप पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग के बारे में, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग की शुरुआत करेंगे, और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, किस तरीके से जो बेसिक चीज़ें हैं उसको हमको समझना है, ठीक है। तो ये केमिकल बॉन्डिंग का क्लास मैं आपको कल से स्टार्ट करता हूँ, जहाँ पे आप देखेंगे अलग अलग टाइप के जो टर्म सिंबल है, कैसे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी काम करता है, क्योंकि यहाँ आपको बेसिक को पकड़ना है। तो जो बच्चे पहली बार इस चैनल में विजिट कर रहे हैं उनको रेगुलर क्लास मिलेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं केमिकल बॉन्डिंग की मैंने कल क्लास स्टार्ट करूँगा, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग की जो क्लास है ये, तो इस तरीके से हमको यहाँ से इसको रीड करना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम आपको छत्तीसगढ़ सेट 2026 के लिए पूरा तैयार करेंगे। बने रहिए चैनल में, आपको वीडियो कंटिन्यू मिलते रहेगा। थैंक यू।